हेलो, हमारे सभी महिलाएं, बहन, माताएं तथा छात्राएं और सभी लड़कियों के सामने हम प्रतिदिन एक कुछ न कुछ उनके सुझाव के लिए या कहे कि उनके जीवन में आने वाले दुख सुख प्रत्येक चीज़ों को कभी कभी अपने वर्णन द्वारा बताते हैं, समझाते हैं। हम कविताएं भी लिखते हैं। अब हमने एक छोटी सी कविता लिखी है जिसे आप सभी को बता रहे हैं। उनके लिए बता रहे हैं जिन औरतों को, जिन लड़कियों को कहीं सहारा नहीं मिलता, चाहे वो पति का घर हो, चाहे माता पिता का घर हो और या दुनिया में कहीं भी हो। यदि घर से, परिवार से या पति से, कहीं से भी औरत यदि मजबूत है, उसके पीठ पे यदि सभी है परिवार वाले, तो वो अपने आप को मजबूत और महफूज महसूस करती है। लेकिन यदि नहीं है तो वो अपने आप को कमज़ोर समझती है। वह चूँकि देखा जाए तो ये 20वीं शताब्दी है, तकनीकी का शताब्दी है, साइंस की युग है। यहाँ पे सभी महिलाएं सक्षम हैं, सशक्त हैं। हम सशक्त नारियों में आते हैं, परंतु कुछ न कुछ स्थितियाँ ऐसी है, कहीं कहीं स्थान ऐसा है, कहीं कहीं आज भी बदलाव की आवश्यकता है, जहाँ पे महिलाएं अपने आप को अभी इतना शक्तिशाली नहीं समझती हैं। जिनको विभिन्न प्रकार का कोई भी तरह का दुख सुख हो तो वो अपने बताती हैं, और हम इसी को बता रहे हैं। वो स्त्रियां जिनके नहीं होते अपने घर, वो स्त्रियां जिनके नहीं होते अपने घर, वो कहाँ लौटती होगी? क्या ये प्रश्न किसी के मन में आया है कि यदि किसी को अपने घर नहीं है वो कहाँ लौटती होगी? ठीक है, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं चली हुई है, लेकिन क्या वो संस्थाओं में वो स्त्रियां खुश रहती हैं? वो स्त्रियां जो निस्दिन ही पीटी जाती हैं अपने परमेश्वर के हाथों, वो कहाँ लौटती होगी? प्रश्न बार फिर प्रश्न आता है। ये चूँकि ये टोटल पूरी कविता में प्रश्न ही किया गया है। अब सुझाव आप लोग देंगे कमेंट के माध्यम से, हमारे महिलाएं बहन देंगी। वो स्त्रियां जो विवाह के बाद हो जाती है पराया धन, वो लेकर अपनी ही मर्यादा कहाँ लौटती होगी? प्रश्न कीजिए। वो स्त्रियां जो रोजाना ही सुनती होगी अपशब्द, व्यंग और कटाक्ष, वो स्त्रियां जिनके माता पिता नहीं दे पाए उन्हें अकुल संपत्ति, वो स्त्रियां जो नहीं बुझा पाई दहेज रूपी दानव की आग को, वो स्त्रियां जो जलने के बाद सिमटी है एक मुट्ठी राख में, वो कहाँ लौटती होगी? वो स्त्रियां जिन्हें आए दिन ही किसी गहराती रात में निकाल फेंक दिया जाता है सड़क पर, वो स्त्रियां जिन्हें दी जाती है नसीहतें अपने चाल चलन को संभालने का, वो स्त्रियां जिन्होंने त्याग दिए अपने प्राण सतीत्व के चिपके हुए, वो कहाँ लौटती होगी? वो स्त्रियां जिनके अस्त व्यस्त वस्त्र और देह के गहरे काले नीले निशा कह देती है उसकी व्यथा, वो कहाँ लौटती होगी? प्रश्न बहुत ही कठिन और बहुत ही अहम और सोचनीय है कि आखिर इस तरह की स्त्रियां कहाँ लौटती होगी, कहाँ जाती होगी। है बहुत सारे पृथ्वी पर, इस संसार में संस्था है, कार्य करने वाले, महिलाओं को काम करने वाले, या बहुत चीज़ें हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे मेरा स्वयं का अपना अनुभव कहता है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे वो पूरी तरह से असहाय रहती हैं। उन्हें अभी दुनियादारी का कोई तरह का विषय में पता नहीं है, वो कहाँ लौटती? वो स्त्रियां जो वक्त के हाथों या किसी हादसे में गंवा बैठी अपनी समूचा मायका, वो झगड़कर अपने पति से कहाँ लौटती होगी? क्या वो कहती होगी दीवार पर लगी उस कीलों पर जहाँ बचपन में उन्होंने टांगे थे अपने नन्हे हाथों से बने किसी खुशहाल परिवार के चित्र? अर्थात बचपना अल्हड़ सा माँ बाप के, पिता के घर में व्यतीत हुआ, बेटी का बहुत ही खुशहाल जीवन जी, उसके बाद उसका जीवन एक ऐसे स्थान में पड़ गया, ऐसे जगह पे पड़ गया जहाँ से वो लौटकर कहाँ जाती होगी? क्या किसी ने कभी सोचा है? माँ बाबा, और तस्वीर किसकी लटकी है? माँ बाबा और वो। या वो स्त्रियाँ लौटती होगी अतीत में जहाँ रखकर सर माँ की गोद में वो सुकून से सोई होगी। या वो स्त्रियां लौटती होगी, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपनी सुझाव, अपनी जवाब दे रहे हैं, शायद अनुभव कर रहे हैं कि शायद यहाँ पर महिलाएं दुख के बाद या चारों तरफ से असहाय होने के बाद शायद इस जगह पर लौटती होगी, शायद। या वो स्त्रियां लौटती होगी अतीत में जहाँ रखकर सर माँ की गोद में वो सुकून से सोई होगी। या वो स्त्रियां लौटती होगी उन खाली दोपहरों में जब वो अपने इस परमेश्वर के लिए बुनती थी कोई स्वेटर, किसी नज्म की आखिरी पंक्तियों को गुनगुनाते हुए। या वो स्त्रियां तलाशती होगी अपने परमेश्वर को उनके दिए खतों के दरमियान, वो खत जिनमें उन्हें सौंप दी थी उस शख्स ने अपना दिल और जान। क्या वो खत चुभते होंगे उन्हें? वही शख्स जो ना निभा सका अपनी जिम्मेदारियां।
कृपया कर मेरे महिलाएं बहन, आप सभी इस प्रश्न को, ये सभी तरह के हमने प्रश्न ही किया है, इसका सुझाव आप कमेंट के माध्यम से अवश्य दें।